सो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है राइटिंग इजी इंग्लिश लेक्चर 3 में। 2 लेक्चर हम कर चुके हैं कौन क्या है सीरीज़ के, और आज का हमारा लेक्चर है इज़ आर एम। हमने इज़ पहले लेक्चर में इज़ का प्रयोग सीखा था, दूसरे में आर और एम का, और आज इनको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कौन क्या है सीरीज़ हमारी चल रही है। वर्तमान, पहचान, विशेषता, किसी की विशेषता बतानी हो, किसी की पहचान बतानी हो, किसी की अवस्था बतानी हो, उसके लिए हम इज़, एम या आर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स फिर से रख देता हूँ। इसको स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, वाक्य कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट लेंगे पहले, सब्जेक्ट प्लस इज़ या फिर एम या फिर आर। उसके बाद उसकी पहचान या विशेषता या व्यवसाय या अवस्था, ये लिख देंगे, वाक्य हमारा कंप्लीट बन जाएगा। और आज की सीरीज़ में हम सीखेंगे कि सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये क्या होता है, इसकी जगह क्या आ सकता है, फिर इज़, एम और आर कहाँ कहाँ पे आते हैं, और उसके बाद पहचान, विशेषता। तो इससे वाक्य हमारा बनेगा। अभी हमने जो पहले किया उसका एक एग्जांपल, लेंचो इज़ अ फार्मर। लेंचो यहाँ पर सब्जेक्ट है। इज़, एम, आर से यहाँ पे सिर्फ इज़ को हमने उठाया है, फिर व्यवसाय इसका हमने लिख दिया फार्मर। नेक्स्ट, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज़ एम आर में से एक इज़ आ गया, ये मेन वर्ब का काम कर रही है यहाँ पे। वेरी हार्ड वर्किंग। आई एम वेरी सैड। आई के बाद एम आया है, इज़ या आर नहीं आया, पिछले वीडियो में बताया था मैंने। उसके बाद यू आर अ चीयरफुल मैन, यू के साथ आर का प्रयोग होता है, ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा। तो आज इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, छोटा वीडियो रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ओके, सब्जेक्ट क्या होता है। वाक्य में सबसे पहले जो आता है, लगभग वाक्य में कार्य करने वाला, जैसे लेंचो रोट अ लेटर, लेंचो ने पत्र लिखा। किसने लिखा? लेंचो ने। तो यहाँ जो कार्य करने वाला है वो सब्जेक्ट है, करता है इसमें। या फिर जिसके बारे में बात की जा रही हो सकता है वो कार्य ना कर रहा हो। जैसे मैं कहूँ कि लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, कि लेंचो एक मेहनती किसान था, तो मैं लेंचो के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें लेंचो कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन जिसके बारे में बात हो रही है वो भी सब्जेक्ट का कार्य कर सकता है। तो ये सब्जेक्ट आ सकते हैं इसमें। अब सब्जेक्ट की एग्जाम्पल है, मैं आपको देना चाहता हूँ। कुछ नाउन आ सकता है सब्जेक्ट में। मान लो किसी का नाउन का मतलब होता है किसी का भी नाम, जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, कुछ भी। एग्जाम्पल दे देता हूँ, मार्गी। मार्गी इज़ 11 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे मार्गी सब्जेक्ट है, ये किसी का नाम है, किसी लड़की का नाम है। फिर सिरसा इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। सिरसा ये भी किसी शहर का नाम है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। यहाँ पर हमने चेयर के बारे में बात की, तो चेयर यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये भी एक नाउन है। एंगर इज़ बैड फॉर हेल्थ। गुस्सा स्वास्थ्य के लिए बुरा है, तो यहाँ पे एंगर जो है ये भी भाववाचक संज्ञा है, और नाम है किसी भी भाव का। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रही हैं। सब्जेक्ट के बाद इज़ लगता है, और ये आगे क्लियर करेंगे आपको। और प्रोनाउन भी सब्जेक्ट का काम करते हैं। अभी हमने देखा लास्ट में कि ये देखिए कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। मार्गी, सिरसा, चेयर, एंगर, ये सब नाउन्स हैं, नाम हैं किसी चीज़ के। और किसी नाम के बदले हम अगर कोई सर्वनाम यूज़ करें तो वो भी सब्जेक्ट का काम करते हैं। जैसे आई एम अ स्टूडेंट। आई, जैसे मेरा नाम सुदीप है, तो मैं मेरा खुद का आई लगा दूंगा, तो ये मेरे नाम की जगह जो प्रोनाउन लग गया आई एम अ स्टूडेंट। वी आर स्ट्रॉन्ग, हम स्ट्रॉन्ग हैं, तो वी ये भी प्रोनाउन है, मतलब नाउन की जगह हमने यूज़ किया है। 10th क्लास इज़ स्ट्रॉन्ग, हम यूँ कहें द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास आर स्ट्रॉन्ग। तो स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास की जगह हम लिख सकते हैं वी आर स्ट्रॉन्ग। यू आर बिजी। आप स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, मैं कहता हूँ कि आप होमवर्क नहीं भेज रहे, यू मस्ट बी बिजी एट होम, तो यू आर बिजी। ही इज़ ब्रेव। हम बात करें सुनील की, सुनील इज़ इन 10th क्लास, ही इज़ ब्रेव, तो सुनील की जगह हमने यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ किया ही। ये मैंने प्रोनाउन सारे रेड में कर रखे हैं, और बहुत बार हमने क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है प्रोनाउंस के बारे में, तो बार बार इसको रिवाइज करते रहना चाहिए। शी इज़ इंटेलिजेंट। किसी भी फीमेल के लिए, गर्ल के लिए हम शी का यूज़ करते हैं। उसके बाद दे आर हैप्पी,
वे। तो ये सारे प्रोनाउन हैं, ये भी सब्जेक्ट का काम करते हैं, किसी वाक्य में सबसे पहले आ सकते हैं या किसी कार्य को अंजाम दे सकते हैं। तो इज का प्रयोग कहाँ होता है? मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था कि स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस विशेषता। तो सब्जेक्ट हमने क्लियर कर लिया, सब्जेक्ट क्या होता है, नाम हो सकता है या सर्वनाम हो सकता है। उसके बाद इज किसके साथ लगेगा, चलिए देखते हैं। एक वचन संज्ञा के बाद, या एक नाम हो किसी का एक वचन में हो, जैसे रितु इज़ अ गुड गर्ल, तो रितु यहाँ पे नाम है किसी का, तो यहाँ पे इसके साथ इज लग गया। या एक वचन सर्वनाम के बाद, रितु की जगह हम क्या लगा सकते हैं, शी, तो शी रिस्पेक्ट्स द टीचर्स, वह टीचर्स की रिस्पेक्ट करती है, तो यहाँ पे शी जो है वो ओके, शी इज, हमने यहाँ पर क्या करना था, एक इज का प्रयोग देखना है, तो इसको हम शी के बाद यूँ लिख सकते हैं, ये चलो एक्टिव वो हो गया, एक्शन वाली वाक्य आ गया। इसमें हम देख सकते हैं कि यूँ लिखा जा सकता है, शी इज अ गुड गर्ल, रितु की जगह हम शी लगा देंगे तो उसके साथ भी इज आएगा। आर का प्रयोग कहाँ आता है, बहुवचन संज्ञा के बाद, जैसे बॉयज आर फनी, तो यहाँ पे बॉय का बॉयज ये बहुवचन हो गया। किंग्स आर रिच, तो बहुवचन जो है उसके साथ आर आता है, वर्तमान की बात है। या बहुवचन सर्वनाम के बाद, जैसे बॉयज़ को, बॉय को हम ही कह सकते हैं, बॉयज़ को हम दे, वे, दे आर ऑनेस्ट पीपल, वे ईमानदार आदमी हैं, ईमानदार लोग हैं। वी आर ब्रेव, हम बहादुर हैं, ये हम कलेक्टिवली कह रहे हैं, पूरी क्लास को हम कह सकते हैं कि वी आर ब्रेव। और यू के बाद हमने लास्ट वीडियो में देखा था आर का प्रयोग होता है। एम का प्रयोग, एम का प्रयोग सिर्फ मैं के बाद ही होता है। ये आई एम बिजी, आई एम फाइन, आई एम सैड, आई एम हैप्पी, उल्टा हो गया क्या? तो हमने फिर से एक बार इसको देख सकते हैं आप, इज आर एम, इज का प्रयोग बता दिया, आर का बता दिया। कहीं पे दिक्कत लगे वीडियो को पॉज कर लें, थोड़ा सा पीछे करके देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमने सीखा कि इज, एम, आर का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में कैसे होता है। अगले वीडियो में हम एक्शन वर्ब के साथ कुछ वाक्य बनाना सीखेंगे। अभी जो मैंने आज आपको वाक्य सिखाए हैं, अगर आप ध्यान से देखें उनको, तो यहाँ देखो, आई एम बिजी, आई एम फाइन, आई एम सैड, आई एम हैप्पी, ये अवस्थाएं हैं ये तो सारी। इसमें कहीं भी मैं कोई एक्शन नहीं कर रहा। मैं कहूँगा आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें काम कर रहा हूँ। यहाँ मैं कोई काम नहीं कर रहा। आई एम फाइन, मैं बढ़िया हूँ। आई एम सैड, तो ये मेरी अवस्थाएं हैं, मैं कोई काम नहीं कर रहा। उससे पहले भी हम अगर कोई वाक्य लें, बॉयज़ आर फनी, किंग्स आर रिच, कि राजा जो है, राजे हैं वो अमीर हैं, तो इसमें वो कोई काम नहीं कर रहे। अगर मैं कहूँ किंग्स आर फाइटिंग, तब वो होगा कि वो कोई एक्शन में हैं, कोई कार्य कर रहे हैं। तो ये अभी तक हमने बिना एक्शन के मेन वर्ब इज़ आर एम का प्रयोग देखा है, और एक्शन वर्ब्स हम इसके बाद लेकर के आएंगे, और इन दोनों को मिला करके आपका राइटिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसको, इसके बेसिस पे अगेन आपने जितना सीखा है उसमें आप ये जितने प्रोनाउन मैंने आज इस वीडियो में करवाए हैं उसको यूज़ करके आप इसको जितने वाक्य, 10 वाक्य कम से कम बनाएंगे, जिसमें आप नाउन, नाम, सर्वनाम और उनके साथ अलग अलग, जैसे किसी के साथ इज़ लगता है, किसी के साथ एम लगता है, किसी के साथ आर लगता है, इस प्रकार वाक्य बनाएंगे और मेरे पास भेजेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक्शन वर्ब्स के साथ। ओके।